हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। तो फ्रेंड, आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि लास्ट के 3 दिन में आपका केवीएस टीएसटी का एग्ज़ाम है। तो आप लास्ट के 3 में कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका 130 प्लस आ सके। तो ये बस यही हमारा कोशिश है। तो चलिए इसी कोशिश को थोड़ा सा बरकरार करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। तो ये है आपका सिलेबस। मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेती हूँ। जैसे कि आपका सिलेबस केवीएस का टीएसटी का है। जैसे पार्ट फर्स्ट में आपको आएगा जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के, जनरल हिंदी 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स के आएंगे। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि आपका जनरल इंग्लिश तो अच्छे से आप तैयार करिए, क्योंकि ये तो आपके मीन्स मैं मोस्टली ये वीडियो केवीएस इंग्लिश के लिए आ रहा है। केवीएस टीएसटी इंग्लिश का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, बट अगर आप अलग से कहीं देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी की बात कर रहे हैं कि अगर आप केवीएस टीएसटी की तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कंसर्न इंग्लिश है, तो उसके लिए तो आपको तैयार करना ही पड़ता जनरल इंग्लिश, क्योंकि उस आपके 100 क्वेश्चन के 100 नंबर के क्वेश्चन तो आ रहे थे आपके कंसर्न सब्जेक्ट से, जिसमें से आपको मोस्टली 60 नंबर तो लगभग 60-40 का रेशियो रहता है इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का। तो ग्रामर आपको 60% देखने को मिलेगा और लिटरेचर 40% ही देखने को मिलेगा। तो ग्रामर तो आपको अच्छे से करना ही था। तो अगर आपने वो वाला पार्ट कवर किया होगा तो आपका जनरल इंग्लिश तो वैसे भी ये वाला पार्ट तो कवर ही होगा। फिर बात करते हैं जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी के लिए आप अगर आप तैयार, आप पहले से ही तैयार है तो अच्छी बात है। अगर नहीं तैयार की हैं अभी तक तो आप यूट्यूब पर ही किसी का भी, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि आप सोचेंगे कि मैम पेड प्रमोशन कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का भी हिंदी का मैराथन क्लास स्टार्ट करिए यूट्यूब पे और लगाए थे 1-1.5 घंटे का जो मैराथन क्लास है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसमें से आपके 10 मार्क्स के जो हैं हिंदी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की। अब बताइए, आप 10 नंबर के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 10 नंबर के लिए आप कितना वो करेंगे। उसके लिए आप एक काम करिए कि बस 6 महीने का जो भी इसके लिए भी एक मैराथन क्लास लीजिए जो कि 6 महीने का आपका कंप्लीट करवाएं। क्योंकि अगर पहले से कंप्लीट करें तो अच्छी बात है, बट नहीं कंप्लीट करें तो आप इसको 2-3 घंटे का एक मैराथन देख लीजिए। उसके बाद इसको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। 10 नंबर पर आप ज़्यादा फोकस मत करिए। आपको फोकस करना है रीजनिंग एबिलिटी पे। भले ही 5 नंबर का, बट ये आपको 100% मार्क्स दिला के जा सकता है। क्यों दिला के जा सकता है? क्योंकि रीजनिंग में आप जनरल अफेयर्स कितना पढ़ेंगे, पूरा ही इतना दुनिया भर का है, कितना पढ़ेंगे बताइए आप, कितना पढ़ेंगे। बट रीजनिंग में अगर वो टॉपिक आप कवर कर लिए तो आपको 5 मार्क्स तो पक्का ही देखने को मिल जाएगा। और कंप्यूटर से आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये भी वाईटी पे जाइए, कोई भी मैराथन क्लास सर्च करिए 1-2 घंटे का। कंप्यूटर से आपके नॉर्मली जितनी भी बेसिक के कंप्यूटर के हैं वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 5 मार्क्स आपके छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में इतने टफ क्वेश्चन आएंगे ही। नॉर्मल अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप अपने घर पर भी यूज़ करते होंगे तो भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं पार्ट थर्ड की, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी नहीं की है तो आपके नंबर काफ़ी कम आ सकते हैं। तो अगर आपने तैयारी इसकी अच्छी पहले से की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो फिर इसको तो आप देखिए, मुझसे बुक उठाइए या फिर किसी मैराथन क्लास को करिए, किसी का भी करिए, बट इसका भी मैराथन क्लास कर लीजिए। लेकिन आपको ये 40 नंबर आपको पक्का ही कवर करना है, क्योंकि आपको यहाँ से ये आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। आप सोच रहे हैं कि इसको छोड़ देंगे, बट इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको कवर करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर लिटरेचर से ही मतलब अगर टीचिंग इंग्लिश के स्टूडेंट है तो क्या लिटरेचर पे बस ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ग्रामर पे नहीं कर रहे हैं और पेडागोजी पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपका काम बनने से नहीं रहा। तो आप इसको फोकस तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। तो देन हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न पे। सब्जेक्ट कंसर्न पे अगर आप बाकी अदर सब्जेक्ट के हैं तो फिर अच्छी बात है। अभी सब्जेक्ट कंसर्न पे तो अब आपको पूरा 1-1.5 महीने का टाइम मिला है, तो वो तो आप कवर कर ही लिए होंगे। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो मैंने इंग्लिश का हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। मतलब मतलब 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का हर एक चैप्टर मैंने आपको अच्छे से कवर कराया है। राइटर से लेके, उसकी बायोग्राफी से लेके, पोएम से लेके, उसके राइमिंग स्कीप से लेके सब कुछ मैंने आपका अच्छे से कवर कराया है। मैंने एट द एंड आज आपको मॉर्निंग में ही वीडियो प्रोवाइड कराई है। वो पूरे राइटर के जो एक्स्ट्रा राइटर आपके थे सिलेबस में, उनसे भी मैंने आपको वो वाला भी वीडियो बना के दे दिया, जिससे कि आप अपना 100% आप अपना एग्जाम में दे के आए। मैंने बहुत दिन रात मेहनत किया है आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आप लोग जानते हैं कि मैम ने कितना मेहनत किया। बस अब आपकी बारी है कि आप लास्ट के दिनों में कितना मेहनत कर सकते हैं। आप अपने प्रिपरेशन को लास्ट के 2 दिनों में 8-8, 10-10 घंटे टाइम दीजिए। उसको टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अगर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं तो आप 4 से 8 बजे तक 1-1 घंटा टाइम दीजिए। जैसे ग्रामर को आप 4 to 6 कर लीजिए, फिर सीडीपी को कर लीजिए 6 to 7। आप टाइम बता रही हूँ, मैं क्लॉक के हिसाब से टाइम बता रही हूँ। जैसे सीडीपी आप कर लीजिए 6 to 7, फिर उसके बाद लिटरेचर को बराबर टाइम दीजिए। फिर जैसे कि आप मान लीजिए कि फिर आप उठिए, नाश्ता पानी ब्रश वर्श करिए, फिर 11 बजे से फिर आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। फिर उसमें आप सबसे ज़्यादा ग्रामर पर फोकस करिए, हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर पर फोकस करिए। फिर उसके बाद आप जाइए, आपको जो मतलब कि करना है, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट करिए। फिर आप 3 बजे से बैठ जाइए पढ़ने के लिए। 3 बजे से लगातार आप पढ़िए,
पढ़िए 5 बजे तक, फिर 5 बजे उठिए, चाय पानी नाश्ता करिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करिए, घूमिए टहलिए, थोड़ा रोड पे टहल के आइए। देन उसके बाद फिर आप बैठिए, फिर 8 बजे बैठिए, 8 बजे बैठिए, फिर 8 बजे से 10 बजे तक फिर पढ़ाई करिए। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद उठिए, डिनर करिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप जाके एक आध मूवी मत देखिए आप, मूवी मत देखिए, मूवी में देखेंगे तो 2.5 घंटा बर्बाद होगा, मूवी मत देखिए। बट मोबाइल में या फिर टीवी में कुछ ऐसा देखिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो के, माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। फिर आप जाके 1 घंटा आप कहीं माइंड फ्रेश करिए। देन उसके बाद आप फिर से स्टार्ट हो जाइए, 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई करिए, 1 बजे तक पढ़ाई करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी बन सक रही है, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, लास्ट के 2 दिनों में आपको मेहनत दिखाना है। फिर आपका लास्ट 2 दिन के बाद आप उसके बाद अपनी मेहनत कर लीजिए। तो मैंने हर एक चीज़ प्रोवाइड कराया है आपको। अगर आपकी लिटरेचर अभी भी नहीं तैयार है तो मात्र आपको 10-12 वीडियो में आपका पूरा मैंने एनसीईआरटी 6 to 10 तक का कंप्लीट करा दिया है। आप उसको जाके देखिए, उसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, उसको स्पीड आप ज़्यादा कर लीजिए। मुझे मतलब नहीं है कि मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, नहीं मतलब नहीं, वो ऐसे भी मुझे पैसे कौन से आ रहे हैं, आप लोग तो जानते हैं, मैंने आपसे बताया है कि मुझे 1 रुपये भी क्या कमाई नहीं हो रही है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरा स्पीड तेज़ करके देख रहे हैं, कम तेज़ का, क्योंकि आप मेरा स्पीड कम तेज़ करके देखेंगे तो मुझे वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तो उससे मुझे नुकसान ही होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप अपना स्पीड तेज़ करके देखिए, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है कि मेरे चाहे वॉच टाइम बढ़े चाहे ना बढ़े, बट अब आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। आप लोग भी मेहनत किए हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आप लोग मेरे सारे वीडियोस, मतलब जितने भी स्टूडेंट मेरे से 400 जुड़े हैं, मोस्टली सारे वीडियोस पे मेरे 200 व्यू भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 100 स्टूडेंट मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यही तो है। तो अगर आप 100 बच्चे वही मेरे वीडियोस से मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग का मेहनत एग्ज़ाम में दिखना चाहिए, है ना? अगर आप में से मतलब मुझे तो लगता है कि आप सभी का क्वालीफाई हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 50% तो आपका रेशियो बनना ही चाहिए एग्ज़ाम में, कि आप लोग क्वालीफाई हो जाए। आप लोगों के हाथ में 2023-24 तक केवीएस का जॉब आपके हाथों में होना चाहिए। बस भगवान से मैं इतना ही प्रेयर करती हूँ। जान लीजिए कि एग्ज़ाम केवल आप लोगों का ही नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम है। मैंने भी आप लोगों के लिए उतनी ही मेहनत की है जितना कि आप लोग कर रहे हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना 100% दे के आएँ, तो इस तरीके से करिए। लेकिन हर 4 घंटे पे अगर आप 4 घंटे का पढ़ाई ले रहे हैं, तो उस पे आप 1 घंटे, आधा घंटे का ब्रेक ज़रूर लीजिए, कॉफ़ी पीजिए। बाहर सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप बाहर रोड पे घूम के आइए। एक बार बाहर रोड पे घूम के आएँगे तो आपका माइंड फिर फ्रेश हो जाएगा। फिर आप 4 घंटे का लगातार पढ़ाई करिए। इस हिसाब से अगर आप देखिए अपना पढ़ाई करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बात करते हैं ग्रामर की। देखिए ग्रामर का एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकंड। जैसे कि आपके इंग्लिश टीजीटी का ये सिलेबस आपके पास सामने रखा हुआ है, जैसे कि मैंने ये पूरा ही आपको पता है, अब मैंने करवा दिया है। चाहे आपका 6 क्लास हुडीड पैट्रिक होमवर्क से हो, चाहे 3-7 ये आपका यहाँ से 7th क्लास का स्टार्ट हो गया। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ये 8th क्लास का स्टार्ट हो गया। द फन दे हैड ये आपका स्टार्ट हो गया 9th क्लास का। और अ लेटर टू गॉड यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी। तो ये मैंने पूरा ही चीज़ आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके चैनल पे से देख लीजिए। अगर आपने देखा है तो भी आप दोबारा 1.5 स्पीड पे करके दोबारा देख लीजिए, जिससे आपका पूरा के पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैंने सारे टॉपिक में केवल ये नहीं ऐड किया है, केवल समरी ऐड किया है। देखिए मैंने उसका इंट्रोडक्शन ऐड किया है, समरी ऐड किया है, देन उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी उस चैप्टर से आपके जितने बन सकते थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने ऐड किया है। तो मे भी आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाए वैसे ही क्वेश्चन आंसर, तो आपका रिवीजन तो एक बार बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर का, जो कि आपके 60% आपके लिटरेचर में कवर करेगा। 40, अगर 100 मार्क्स के आपका सब्जेक्ट कंसर्न आ रहा है तो 60 मार्क्स तो आपका लिटरेचर कंप्लीट करेगा, जिसमें से आपको सब कुछ आपको अपना बुक खोलना है, जिसमें से आपको हर सब्जेक्ट, हर जितनी भी इसमें टॉपिक मेंशन है उसको आप लोग को 1-1 घंटा या फिर आधा-आधा घंटा आप जितना दे सकें उसको दीजिए। सबसे ज़्यादा देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दूँ, देखिए सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आएंगे, आपको एडवर्ब से देखने के क्वेश्चन आएंगे, टेंस से देखने को तो मिल ही सकते हैं। क्लास इंपॉर्टेंट, आपके जो एलडीसी का भी एग्जाम हुआ है, क्लासेस से भर भर के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, एडजेक्टिव से भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर देखिए फिर उसके बाद एक मिनट, सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस ऑफ टेंस से इससे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जो एलडीसी के एग्जाम है। तो एलडीसी का ही पैटर्न हम मान के चलते हैं कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप चाहे बुक से करिए चाहे वाईटी से करिए, जहाँ से कंप्लीट करना है आप कर लीजिए, बट कर लीजिए। तो फ्रेंड इतना ही सजेशन था। लेकिन हाँ, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको बर्डन लेके बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। मैंने हमेशा कहा कि आप 2 घंटे की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे रिलैक्स करिए। अगर आपकी 4 घंटे की कैपेसिटी है आप 4 घंटे ही करिए, पर 1 घंटे रिलैक्स जरूर करिए। बीच बीच में आपको कॉफ़ी चाय जूस जो भी पसंद है वो लेते रहिए। बट टेंशन में आके पढ़ाई करेंगे तो जो पहले का पढ़े हैं उसको भी आप भूल जाएंगे। तो टेंशन में बिल्कुल भी पढ़ाई मत करिए, एकदम से रिलैक्स होकर आराम से 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटा रिलैक्स करिए, ऐसे करके आप पढ़ाई करिए। और हाँ, भरपूर नींद आप जरूर लीजिएगा। 6 घंटे का नींद, आप ये नहीं सोचिए कि एग्जाम आ गया, आप 3 दिन बचा है तो हम सोए ही ना, 2 घंटा सोएं, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप 6 घंटे का नींद तो पक्का ही लीजिए और खूब पानी पीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा ही हो। मेरा बेस्ट विशिंग आपके साथ है।
कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही हो। अभी तक आपने जितना पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बस आपको रिवीज़न करने की ज़रूरत है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। और अब जितना पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़िए। अगर कुछ और अपने टॉपिक में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में सब कुछ घोच-पोच हो जाएगा, उसके चक्कर में आप सब कुछ भूल जाएँगे। तो जितना पढ़ें उसका रिवीज़न केवल करिए, ठीक है। अब सब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड, ये आज का जो ये था, मैंने छोटा सा सेशन इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो बस मेरा पर्पज़ यही था, आप लोगों को गाइड करना। और एग्ज़ाम में सबसे पहले जाइएगा तो अपना कंप्यूटर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, आपको बैठने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और अपने साथ एक पानी की बॉटल ज़रूर लेके आइएगा। मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ, तो एग्ज़ाम में पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, वहाँ पास एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो बार बार आपको पानी प्यास लगेगा। तो एग्ज़ाम का बॉटल एक बार, एक पानी की बॉटल आप अपने साथ रख लीजिएगा, अपना सिस्टम चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए कि क्या चीज़ का कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है, तो वहाँ पास जो घूमते रहते हैं आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पास, तो उनसे हेल्प ले लीजिएगा। अपने से कुछ एक्स्ट्रा मत करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके सिस्टम में कुछ जितना भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर उनसे बात कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मैं आपका नया टॉपिक मतलब आपके MCQ लेकर आने वाली हूँ। तो लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपका प्रिपरेशन ज़रूर करेंगे। हाँ, आज तक मैं करूँगी, फिर उसके बाद मीन्स एक दिन पहले मैं आपको छोड़ दूँगी। आप लोग आराम से रिलैक्स होइए, हम भी रिलैक्स होंगे। फिर इसके बाद जब आप PhD का एग्ज़ाम दे के आएँगे, फिर जान लगा देंगे हम लोग PhD के एग्ज़ाम में, है ना? PhD का एग्ज़ाम भी तो आपका 23rd को पड़ गया है, तो काफ़ी टाइम मिल गया है PhD को। तो जितने भी हमारे PhD के टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसमें जान लगा दें, उसको हम अच्छे से करेंगे। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, एंड चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।